हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर प्री हिमानी क्लासेज नोटपैड के यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की जो क्लास है उसके अंदर भारत सरकार की जो नारी सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ प्रश्न पिछली कक्षा के रह गए थे, वो अब कर लेते हैं। जैसे एक प्रश्न था खेजड़ली गांव, खेजड़ली, अमृता देवी लिख लेते हैं पहले। अमृता देवी का संबंध से एक प्रश्न आता ही आता है। अमृता देवी का संबंध किस जिले से है? तो ये है जोधपुर के खेजड़ली गांव से है। कहां से है? खेजड़ली गांव, जोधपुर। कहां का संबंध है? अमृता देवी का संबंध खेजड़ली गांव, जोधपुर में। अमृता देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? वनों के संरक्षण के लिए, वनों के संरक्षण के लिए। इसके अलावा अमृता देवी मृगवन, अमृता देवी मृगवन कहां पर है? ये भी कहां पे है? खेजड़ली ग्राम, जोधपुर में है। ठीक है। इसके अलावा आता है एकमात्र वृक्ष मेला, एक मात्र वृक्ष मेला, ये भी कहां लगता है? खेजड़ली में। एकमात्र वृक्ष मेला है वो कहां लगता है? खेजड़ली में। इसके अलावा वनों के साथ उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसके साथ में 363 महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए, महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, अपने प्राणों को न्योछावर किया था। यानी प्रश्न आता है कि अमृता देवी के साथ में पेड़ों को बचाने के लिए उसके साथ में काट दिया गया था इसको। इसके साथ में 363 महिलाएं थी जिन्होंने इसके साथ में मिलकर के अपने प्राणों की आहुति पेड़ों को बचाने के लिए दी थी। प्रश्न आता है अमृता देवी को किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वनों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। खेजड़ली गांव कहाँ है? तो जोधपुर के अंदर है, इंपॉर्टेंट है ये। एकमात्र वृक्ष मेला है वो भी कहाँ लगता है? जोधपुर में। इसके अलावा है सचिया माता, ये कहाँ है? ये भी जोधपुर, नया जिला बन गया है, ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण है। सचिया माता कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में है, पहले जोधपुर में थी। ओश वालों की कुल देवी माना जाता है, ओश वालों की कुल देवी सचिया माता है, ये ओश वालों की कुल देवी मानी जाती है। इसके अलावा खिंचन गांव, इसके अलावा है, अगला प्रश्न है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ है? जोधपुर में। सूर्य मंदिर कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में। यानी ये अमृता देवी का संबंध है, ये भी कहाँ पे अमृता देवी है? ये जोधपुर कहाँ पे आ गई है? ग्रामीण के अंदर आ गई है। ठीक है, पहले जोधपुर में था खेजड़ली गांव, अभी कहाँ पे है? जोधपुर ग्रामीण में है। अगला जो अपना प्रश्न रह गया था वो है जल महलों की नगरी। झीलों की नगरी उदयपुर है, ये है जल महलों की नगरी। इसे कहा जाता है, जो नया जिला बना है, डीग को कहा जाता है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डीग को। डीग एक जिला है, पहले डीग भरतपुर होता था लेकिन अब डीग जिला है। इसके बाद में आता है ब्रज महोत्सव। ब्रज महोत्सव कहाँ का है? ये भी है डीग में। कहाँ का है? ये डीग का है। पहले इसको ब्रज महोत्सव डीग भरतपुर बोलते थे लेकिन ये भी डीग भरतपुर में है। सरसों अनुसंधान केंद्र,
सरसों अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? ये भी है सेवर, सेवर में है, ये भी डी केंद्र है। सेवर भरतपुर बोलते थे इसको, ये भी डी केंद्र है। दशहरा मेला भी लगता है यहाँ पे। वैसे दशहरा मेला कहाँ का है? कोटा का है। दशहरा मेला कहाँ का है? वैसे इंपोर्टेंट प्रसिद्ध है। दशहरा मेला कहाँ लगता है? कोटा में है। तो अब अपने चलते हैं मेन टॉपिक पे। जो अपना टॉपिक है कि भारत की कल्याणकारी योजनाएं जो महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, उसके अंदर पहली जो योजना अपने पढ़ेंगे वो है राष्ट्रीय आयुष मिशन। पहली है राष्ट्रीय आयुष मिशन। राष्ट्रीय आयुष मिशन जो योजना है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? औषधीय पौधों एवं, यानी राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना है वो औषधीय पौधे एवं की खेती, औषधीय पौधों की खेती एवं दवाओं, खेती एवं दवाओं के लिए, दवाओं के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, ये याद रखना। इसके लिए है राष्ट्रीय आयुष मिशन का संबंध है पौधे, औषधीय पौधों की खेती करना, दवाओं के लिए कच्चे माल की उपलब्धता कराना, ये राष्ट्रीय आयुष मिशन की योजना का प्रमुख उद्देश्य था। अगला है किसान कलेवा योजना। क्या है? किसान कलेवा योजना। कलेवा क्या होता है बेटा? सुबह सुबह का जो नाश्ता किसान खेत में या कहीं भी जाता है करके जाता है तो उसको कलेवा बोला जाता है। वे सामान्य रूप से इसका मतलब क्या है? किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार उपलब्ध कराना, आहार उपलब्ध करवाना। यानी किसान कलेवा योजना क्या है बेटा? किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार उपलब्ध करवाना ही किसान कलेवा योजना है। इसके अलावा भामाशाह योजना है। भामाशाह योजना का संबंध किससे था? भामाशाह योजना है वो क्या थी? ये है वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे खाते में जमा करना। यानी जो भामाशाह योजना थी वो क्या थी? वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे ही महिलाओं या पुरुषों के खाते, महिलाओं के खाते में जमा करने की योजना थी। अगला है युवा संबल योजना। युवा संबल योजना का संबंध किससे था? इसके अंदर है युवा संबल योजना है, इसमें युवा संबल योजना के अंदर 2 वर्ष तक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है कि युवा संबल योजना में 2 वर्ष तक लड़कों एवं लड़कियों को, शिक्षित जो लड़के एवं लड़कियां हैं, लड़कियों को 2 वर्ष लड़कियों को बेरोजगारी भत्ता देना। ये इंपॉर्टेंट है कि युवा संबल योजना क्या थी? 2 वर्ष तक लड़के एवं लड़कियों को, जो शिक्षित लड़के हैं, यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं शिक्षित लड़के एवं लड़कों को 2 वर्ष तक के लिए बेरोजगारी भत्ता देना ही किसका संबंध है? ये युवा संबल योजना का संबंधित है।
अगला प्रश्न है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना थी, कौन कौन सी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का संबंध किससे है? अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास योजना का संबंध किससे था? ये संबंध था ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण। ग्रामीण युवाओं में कौशल एवं गरीबी निवारण। ग्रामीण जो युवा है उसमें कौशल एवं गरीबी निवारण के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला है स्वास्थ्य जननी शिशु सुरक्षा योजना। अगला है राजस्थान स्वास्थ्य जननी शिशु सुरक्षा योजना। जननी शिशु सुरक्षा योजना, ये दो योजनाएं हैं, इसको ध्यान में रखना है। राजस्थान स्वास्थ्य जननी शिशु सुरक्षा योजना का संबंध मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करना। इसका उद्देश्य क्या था? मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। यानी राजस्थान स्वास्थ्य जननी शिशु सुरक्षा योजना का संबंध था माता एवं उसके होने वाले जो संतान थी उसकी मृत्यु को रोकना। इस उद्देश्य, इसका प्रमुख उद्देश्य था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का संबंध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का संबंध किससे था? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का संबंध है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार। स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार। ध्यान रखना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है वो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लाना था। इसके अलावा आता है जननी एक्सप्रेस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजस्थान में स्वास्थ्य जननी शिशु सुरक्षा योजना का माता एवं शिशु में मृत्यु दर कम करना। अगला है जननी शिशु एक्सप्रेस, जननी एक्सप्रेस योजना। जननी एक्सप्रेस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस योजना, जननी एक्सप्रेस योजना का संबंध किससे था? तो जननी जो एक्सप्रेस योजना है इसका संबंध था गर्भवती महिलाएं एवं नवजात शिशुओं को लाने ले जाने में वाहन की सुविधा। जननी, या आपने बोल सकते हैं गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु को लाने ले जाने हेतु वाहन की सुविधा। ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है राजस्थान स्वास्थ्य जननी शिशु सुरक्षा योजना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। दूसरा है जननी एक्सप्रेस योजना का संबंध क्या है? गर्भवती महिला है और उससे होने वाला जो संतान है उसको लाने और ले जाने में जो वाहन उपलब्ध करवाया जाता है इसको जननी एक्सप्रेस योजना के नाम से जाना जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संबंध किससे है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संबंध है कि कन्या भ्रूण को रोकना एवं बालिका शिक्षा को बढ़ाना। किससे संबंधित है? कन्या भ्रूण को रोकना
एवं कन्या भ्रूण को रोकना एवं बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाना। कन्या भ्रूण को रोकना एवं बालिका शिक्षा को बढ़ाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये लोगो था। साझा विवाह क्या है? इंपॉर्टेंट है। साझा विवाह, साझा विवाह का संबंध किससे है? ऐसा नहीं मिलजुल कर विवाह करना। साझा विवाह का मतलब होता है बाल विवाह से मुक्ति, बाल विवाह से मुक्ति दिलाना। साझा विवाह का मतलब क्या होता है? बाल विवाह से मुक्ति दिलाना। स्वावलंबन योजना का संबंध किससे है? स्वावलंबन योजना किससे संबंधित है? तो महिलाओं से है। ये किससे संबंधित है? स्वावलंबन योजना है ये महिलाओं से संबंधित है, स्वावलंबन योजना का संबंध। अगला है, इंपॉर्टेंट है ये, राजश्री। राजश्री विद्यालय में चल रही है अभी वर्तमान में। राजश्री योजना क्या है? राजश्री योजना का संबंध है 2015 में शुरू की गई थी। 2015 के बाद में लड़कियों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। 2015 के बाद, ठीक है, लड़कियों की शिक्षा एवं स्थिति में सुधार करना, स्थिति में सुधार करना। यानी राजश्री योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लड़कियों की शिक्षा एवं स्थिति में सुधार करना। यानी जो छोटी बच्चियां हैं उसकी जो शिक्षा है, यानी जैसे ही प्रवेश करती है कक्षा 1 के अंदर, तो वहां पर जो 2 किस्त पहले मिल जाती है हॉस्पिटल में, सरकारी में, उसके बाद में अगले किस्त के लिए आवेदन किया जाता है सरकारी विद्यालय से। तो इस योजना में 50,000 रुपए मिलते हैं। इस योजना में कुल राशि कितनी मिलती है? राजश्री योजना में 50,000 रुपए, 50,000 रुपए की सहयोग राशि दी जाती है। इसे अलग अलग किस्तों में मिलती है, जैसे पहली किस्त जन्म पर, दूसरी किस्त 1 महीने बाद में, तीसरी किस्त विद्यालय में लगने के बाद में, फिर 5 साल की, फिर 10 साल की ऐसे होती है। तब इस प्रकार से योजना का लाभ मिलता रहता है बच्ची को, और पूरे शादी के होने तक इस बच्ची को 50,000 रुपए का अनुदान सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, आयुष भारत योजना का संबंध किससे है? अगला है आयुष्मान, प्रश्न आता है ये, भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना का संबंध है वो किससे है? स्वास्थ्य। ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है, आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से है। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य है, इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर, गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान है भारत को खुले शौच से मुक्त करना। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य भारत को खुले शौच से मुक्त करना, यानी भारत को खुले शौच से मुक्त करना ही स्वच्छ भारत अभियान का प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, ग्रामीण गौरव पथ, ग्रामीण गौरव पथ योजना है, इसका संबंध किससे था? इसका संबंध था कि ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना, यानी ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना।
इसका प्रमुख उद्देश्य था ग्रामीण गौरव पथ का। प्रधानमंत्री आवास योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका संबंध किससे था बेटा? ये है जो अभी अपने को मकान मिलते हैं, ठीक है, ग्रामीणों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास या कह सकते हैं मकान उपलब्ध करवाना। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध करवाना था। अगला प्रश्न है, जन आधार योजना की शुरुआत कब की गई? जन आधार योजना कब चलाई गई? 2019 में। कब चलाई गई थी जन आधार योजना? 2019 में। सतत विकास का लक्ष्य, इंपॉर्टेंट है, सतत विकास का लक्ष्य 2030 तक पूर्ण करना है, यह कहा गया है। सतत विकास का लक्ष्य है, वो कब तक पूर्ण करने को कहा गया है? तो 2030 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। सतत विकास में कितने लक्ष्य रखे गए हैं? सतत विकास में, सतत विकास में, सतत विकास का जो एजेंडा है उसमें 17 लक्ष्यों को रखा गया है, रखा गया है। ये याद रखना बेटा, ध्यान रखना। अपने इससे 17 कौन कौन से, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। अपने जो प्रश्न आने वाला है वो सतत विकास में कितने लक्ष्य रखे गए? 17 सतत विकास लक्ष्य 2030 तक पूर्ण करने के लिए कहा गया है। जन आधार योजना क्या है इसके बारे में पढ़ा है। तो आज की अपनी क्लास यही खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।